हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ बून और अ बेन। बून का मतलब इसके प्रोज देखेंगे और बेन का मतलब इसके कॉन्स देखेंगे। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ मशीन्स दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है जो कि हमारा डेवलपमेंट ऑफ मशीन से डील करता है और ऐसे मशीन्स बनाता है दैट कैन हैव ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस किस किस रिस्पेक्ट में? स्पीच रिकॉग्निशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो कोई भी एक्टिविटी जो कि ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं, लाइक डिसीजन मेकिंग इन वेरियस केसेस, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना और स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, सो ऑल दीज थिंग्स विच रिक्वायर द ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. It is said to be the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think and perform tasks like humans. तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को ये सिमुलेट करता है। सिमुलेट करने का मतलब उसी की तरीके से ये परफॉर्म करता है कोई भी टास्क को और किसी भी तरीके की डिसीजन मेकिंग को जैसे कि ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं, और ये थिंक कर सकता है। दे हैव द प्रोग्रामेबिलिटी टू थिंक एंड परफॉर्म टास्क लाइक ह्यूमंस। रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सबसे पहला है गेमिंग। तो गेमिंग में इन स्ट्रेटेजिक गेम्स लाइक chess, the machine is programmed such that it can generate its moves and also study the moves of the opponents and decide which move should be done next. तो गेमिंग में हमारा स्ट्रेटेजिक गेम्स जो होते हैं जैसे चेस हुआ, उसमें ये मशीन इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि वो मूव्स जनरेट करे। मूव्स जनरेट का मतलब कि नेक्स्ट स्टेप पे आपको कौन सी मूव करनी है उसको बताए, एंड ऑल्सो हेल्प्स टू स्टडी द मूव्स ऑफ द ओपोनेंट्स, और दूसरे ओपोनेंट के जो मूव्स हैं उनको भी समझ के अपने हिसाब से उसको मोल्ड करके नेक्स्ट मूव को डिसाइड करें। उसके बाद है स्पीच रिकॉग्निशन। सम सिस्टम्स कैन रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज स्पोकन बाय ह्यूमंस एंड रिस्पॉन्ड इन द सेम वे बाय ग्रास्पिंग द एक्सेंट और ग्रामर। तो कुछ सिस्टम्स जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं लैंग्वेज स्पोकन बाय द ह्यूमंस, ह्यूमंस के लैंग्वेज को, और रिस्पॉन्ड करते हैं उसी मैनर में बाय ग्रास्पिंग देयर एक्सेंट एंड ग्रामर। तो वेरियस स्पीच रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म्स आर अमेजन एलेक्सा एंड गूगल नाउ। तो स्पीच रिकॉग्निशन में कैसे ये हेल्प करता है? कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं बाय अमेजन दैट इज एलेक्सा एंड बाय गूगल दैट इज गूगल नाउ, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं ह्यूमंस के लैंग्वेज को और रिस्पॉन्ड करते हैं बाय ग्रास्पिंग इट्स एक्सेंट एंड द ग्रामर। फिर उसके बाद आता है हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। अब हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन में ये एबिलिटी होती है कि हम जो भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको इनेबल कर पाए टू रीड द हैंड राइटिंग एंड ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडिटेबल टेक्स्ट। तो जो राइटिंग में हमने लिखा है उसको एक एडिटेबल टेक्स्ट के फॉर्मेट में ये जनरेट करता है। तो ये था फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। AI as a boon. तो ease in availability, machines do not require refreshment like humans and can work for longer period. जो machines होते हैं उनको refreshment की ज़रूरत नहीं होती है, तो therefore they are easily available throughout. And उसके बाद daily usage में currently the most widely used machines in our daily life is the smartphone, which is an example of an AI. Speech recognition system also an example of AI. GPS and fingerprint recognition, which is also an important complement of AI. उसके बाद हमारा आता है परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स टास्क। कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे किसी की भी दूसरे की हैंड राइटिंग पढ़ना और समझना, एंड ऑल दिस कम्स इन दी परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स टास्क। फिर वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट्स का ये मतलब होता है कि जो भी हमारे वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं वो ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और उसके बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद हम इसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा AI एज अ बून। तो इसमें हमने देखा कि ईज इन अवेलेबिलिटी हम कर पा रहे हैं, तो क्योंकि मशीन्स डू नॉट रिक्वायर द रिफ्रेशमेंट लाइक ह्यूमंस एंड दे कैन वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड। उसके बाद है डेली यूसेज। तो करेंटली जो मोस्ट वाइडली यूज मशीन्स हैं वो है स्मार्टफोन, जो कि एक AI का एग्जांपल है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, GPS, फिंगरप्रिंट एंड आइरिस रिकॉग्निशन, ये सारे हमारे AI के बून के तरीके से हैं। उसके बाद आता है परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन एंड वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट का क्या काम होता है? ये यूज होते हैं इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द ह्यूमंस, and humans can also store the chat as the history form. How AI acts as a bane. बेन का ये मतलब है कैसे इसके क्या क्या कॉन्स हैं। तो इनकर्स हाई कॉस्ट। जो भी हमारे पास AI टूल्स या डेवलपमेंट टूल्स हैं उससे बहुत महंगा होता है AI, अगर हम यूज़ करना चाहें तो एज अ इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग। फिर उसके बाद है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ह्यूमंस जैसे रिएक्ट कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉन्टेक्स्ट, कभी कभार उसको AI में तब्दील करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए लैक ऑफ एक्सपीरियंस होने की वजह से हम हमेशा इस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट।
अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब होता है कि जो भी एआई आज जनरेटिव एआई के रूप में आ रहा है, या जो भी हमारे सारे टूल्स आ रहे हैं, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बिकॉज मशीन्स विल टेक द प्लेस ऑफ द ह्यूमंस। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, एआई एज अ बेन हम कैसे कह सकते हैं। इनकर्स हाई कॉस्ट, हाई कॉस्ट का मतलब कि जो भी हमारा कॉस्ट उसके साथ एसोसिएटेड है एआई के साथ, वो बहुत ज़्यादा होता है। एआई डेवलपमेंट टूल्स का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस का ये मतलब है कि जैसे ह्यूमंस अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं, एआई में उस तरीके की फंक्शनैलिटी अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। फिर तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब है कि जो भी हमारा एआई होगा वो एज वो डेवलप करेगा कि हमारे जो भी ह्यूमंस हैं उनके जितने भी टास्क हो रहे हैं वो एआई से करें, रादर देन गोइंग फॉर द ह्यूमन वर्कफोर्स। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि हाउ एआई कैन एक्ट एज अ बैन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।